Hello everyone, welcome to a class of course accounting. Our topic is overheads. सम नंबर 2 करेंगे आज. प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का लेक्चर नंबर 3 है. 1 और 2 लेक्चर्स आई बटन में चेक करें बच्चों और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे लिए बच्चों? The following information is supplied from the cost record of a company. एक्सपेंस दिया हुआ है, रेशियो का इंफॉर्मेशन है. Prepare a statement showing apportionment of cost of various department. अब यहाँ पे बच्चों देखो, सबसे पहले तो हमें प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों चाहिए. ये सब में सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट बता रहा है, ना ही प्रोडक्शन बता रहा है ना ही सर्विस बता रहा है. तो हमें सर्विस डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन नहीं है. तो ये चीज़ समझना बच्चों, क्योंकि ये चीज़ बता रहा हूँ मैं, ये डायरेक्ट वेजेस के लिए, यानी डायरेक्ट वेजेस की एंट्री आप पास ही नहीं करोगे, क्योंकि डिपार्टमेंट बोल रहा है तो वी हैव टू कंसीडर कि भाई ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही है. सर्विस डिपार्टमेंट का डिटेल उन्होंने अलग से दिया ही नहीं है. तो ये चीज़ को समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है बस. बाकी तो रेशो आपको पता ही है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेंट से. 2000 फ्लोर एरिया पे जाएगा हमारा, स्क्वायर मीटर है यहाँ पे. रेशो निकाल लेते हैं बच्चों. कॉमन टेबल समझ में आया करो, नहीं तो सिंपल चीज़ को करो, यानी 0 0 कट कर दो. तो आपका फ्लोर स्पेस का रेशो बना 15, 11, 9 और 5. टोटल कम्स टू 40. 2000 को 40 से डिवाइड कर दो. तो ये 50 को सिंपली सारे रेशो से मल्टीप्लाई कर दो. फिर है लाइटिंग के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट नहीं है तो फ्लोर का ही रेशो लगेगा, यानी 200 को भी आप 40 से डिवाइड करेंगे, 5 आ गया. फिर 5 इंटू 15 इंटू 11 इंटू 9 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25. फिर आता है मेंटेनेंस का रेशो लगेगा, इंसान का तो नहीं लगेगा, एरिया नहीं, मशीनरी का लगेगा, क्योंकि मेंटेनेंस मशीनरी को ज़रूरत पड़ती है. ऑयलिंग करना है, ओवर ऑयलिंग करना है, सर्विस देनी है इनको, तो ये रेशो लगेगा. मेंटेनेंस का रेशो कॉस्ट ऑफ मशीनरी. अब रेशो निकाले, कॉमन 0, 3 3 0 कट होता है. फिर 6 का टेबल सिंपल नज़र आया, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 6 4 ज़ा. तो ये रेशो बना, टोटल 10 बना. 1200 को 10 से डिवाइड कर दो, 120. 120 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. डेप्रीशिएशन ये भी मशीनरी पे आता है, यानी रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं. सिंपली मशीनरी का 900 को 10 से डिवाइड कर देते हैं. 90 आया तो 90 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, वापस से वही इंटू 4 इंटू 3. नाउ द नेक्स्ट इज एनर्जी. एनर्जी कौन यूज़ करता है? फ्लोर एरिया पे तो नहीं है, वर्कर तो यूज़ नहीं करेंगे, यानी अगेन मशीनरी पे ही एनर्जी का कंजम्पशन होगा, यानी फिर से मशीनरी का रेशियो लगेगा. रेशियो निकला हुआ है, सिंपली 1800 को आप 10 से डिवाइड कर दो, 180 आया. 180 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो. फिर है सुपरविजन इंसानों पे होता है, नंबर ऑफ वर्कर का रेशो लगेगा. सुपरविजन 3000 है, ये 3000 को नंबर ऑफ वर्कर का रेशो में डिवाइड करना आपको. तो इसको सिंपली मैंने 4 के टेबल में डिवाइड कर दिया. 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 4 6 ज़ा. टेबल याद आता है करो, नहीं आता तो सबको एक साथ प्लस कर दो. यानी मैंने कॉमन टेबल में किया 4 के. So 3000 divided by 15, that comes to 200. 200 को इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 कर दो. फिर आता है इंश्योरेंस. स्पेसिफाइड किया है बच्चों, इंश्योरेंस स्टॉक पे ही करना है. अगर इंश्योरेंस वर्ड देके छोड़ देता तो बेसिकली हम एसेट्स पे निकालते. एनीहाउ नॉन स्पेसिफाइड किया है तो हम स्टॉक का रेशियो निकालेंगे. सिर्फ 3 कॉलम में है बच्चों. तो स्टॉक ऑफ गुड्स 1000 का रेशो चाहिए, 15 9 6. कौन सा टेबल जाता है बच्चों? 3 का टेबल. 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा जाता है, ठीक है ना. तो 15 9 6 से कर दो कैलकुलेशन. 10 आया, 1000 को 10 से डिवाइड करेंगे. अब 100 को तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे.
डैश मारा आखिरी में तो आप भी मार दो, बहुत अच्छी बात है। लास्ट है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय यानी लास्ट लेक्चर में बताया था पगार पे कैलकुलेशन होता है, तो आप पगार पे कैलकुलेशन, एम्प्लॉय की पगार है ना, कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में जा रहा है पैसा, तो हर महीने की सैलरी से कटता है पैसा, यानी पगार से रिलेट कर रहा है, इसलिए वेजेस। फिर वेजेस का रेशियो निकाल लेते हैं बच्चों, क्या रेशियो लगाएंगे, 3 3 0 कट कर देते हैं, 2 4 यानी 2 के टेबल में तो सिंपली जा ही रहा है, 2 1 2 2 2 3 2 4 यानी 4 3 2 1, 10 तो 300 को 10 से डिवाइड कर दो, 30 आया, इंटू रेशो कर दो, 4 3 12 यानी 120, फिर 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3। तो फाइनल स्टेज पे आ गए तो खत्म करते हैं, सबको वर्टिकली प्लस करके बताते हैं। तो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल ओवरहेड आ गया, और इसी के नीचे हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 लाइन और ऐड ऑन करनी होती है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सिंपल है वो भी। तो फिलहाल आप प्राइमरी समझे, आपको रेशो समझा रहा वो समझे बच्चों, कैसे निकालना, कहाँ रेशो यूज कैसे करना है, और रेशो कट कैसे करना है, कॉमन टेबल कैसे लाना है, वो ध्यान देना आपको। 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।